का नाम आया और चन्नी बन गए मुख्यमंत्री। तो जब बने तो हम सब लोगों को लगा कि ये तो बड़ा एक हल्के आदमी को बना दिया है टाइम बीइंग के लिए। लेकिन जो लोग पंजाब को जानते हैं, जो पंजाब की राजनीति को जानते हैं, उन्होंने कहा था कि वाकई चन्नी को अंडर एस्टिमेट करना, चन्नी का अवमूल्यन करना जो है ये उनके साथ अन्याय होगा। उसके बाद चन्नी ने जिस तरह के फैसले लेने शुरू किए, ये घटना तो इस पर भी मैं आता हूं। अब अरविंद केजरीवाल जब गए ऑटो वाले क्या खाना खाने, चन्नी ने खुद ही ऑटो चलाना शुरू कर दिया। बोले मैं तो ऑटो ही वाला हूँ, मैं तो ऑटो ही चलाता था जब मेरे पिताजी का टेंट हाउस था। वो एक चैनल के कॉन्क्लेव में जब उनसे पूछा गया कि साहब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप नकली अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, तो बोले मैं क्यों बनूंगा, वो खुद नकली पंजाबी है। और वो उसके बाद उन्होंने कहा कि भगड़ा करके मेरे साथ देख ले कौन भगड़ा असली कर लेता है। और इसके अलावा फिर जिस तरह किसानों के उन्होंने कर्जे माफ करने की घोषणा की, ऑटो वालों के चालान माफ करने की घोषणा, बिजली के बिल माफ, जो सारे फैसले, जो पंजाब सरकार एक तरह से स्टैटिक हो गई थी कैप्टन साहब के जमाने में, स्थिरता जड़ता आ गई थी, वो धड़ाधड़ उन्होंने फैसले लेने शुरू कर दिए और बड़े राजनीतिक फैसले, पॉलिटिकल फैसले। तो जहां आम आदमी पार्टी एक तरह से पंजाब में विकल्प के रूप में उभर रही थी, तो एक तो उसमें ब्रेक लगा। दूसरा जो है, जो कैप्टन साहब का तिलिस्म था कि साहब कैप्टन के बिना कांग्रेस जीरो है पंजाब में, और जो खासकर दिल्ली वालों के मन में ज्यादा था, पंजाब के लोगों के मन में तो असलियत थी, सबको मालूम था। अभी राजीव भास्कर जी बताएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन जो हम लोग सुनते थे कि कैप्टन साहब की इमेज सिंधु बॉर्डर के इस तरफ कुछ थी और सिंधु बॉर्डर के उस तरफ दूसरी थी। तो यहाँ दिल्ली वाले तो कप्तान कैप्टन माने पंजाब, पंजाब माने कैप्टन माने कांग्रेस, ये मानते थे। अब उसकी कलई भी खुल गई उस रैली से, जो फिरोजपुर में रैली हुई जिसमें कप्तान साहब खुद भाषण दे रहे हैं और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। तो कप्तान साहब इतने बड़े नेता थे तो एक चौथाई पंडाली भर देते कम से कम अपनी ताकत से, वो भी एक्सपोज हो गए। और चन्नी ने जिस तरह से एक बड़ी लकीर खींची, सिद्धू सिद्धू जो लगातार तिल मिला करके बात बात में चन्नी के लिए असहजता प्रकट कर रहे थे, उन्होंने उनको भी बड़े तरीके से न्यूट्रलाइज किया। सुनील जाखड़ का आपने नाम लिया, हालांकि सुनील जाखड़ सीधे तो विरोध में नहीं आए, लेकिन कहीं कहीं असहजता उनको भी थी कि मुख्यमंत्री नाम चलने के बाद नहीं बने, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे जो है वो पार्टी की लाइन पर आ गए। तो एक तरह से चन्नी ने हाईकमान का काम आसान कर दिया। जो अभी अनिल भाई कह रहे थे कि कांग्रेसी प्रसन्न है कि उन्होंने वो बदला ले लिया, वो बदला ले लिया, वो तो हाईकमान इसलिए प्रसन्न है कि कम से कम पंजाब के स्तर पर चन्नी अपने आप चीजों को निपट रहे हैं, सुलझ रहे हैं। जो सिरदर्द प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सिर पे आगे बैठ जाता था पिछले 4 महीने पहले, वो कम से कम जो है वो दूर हो गया। तो ये तो चन्नी ने अपनी स्थिति मजबूत की। और ये जो घटना हुई, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का इस सुरक्षा में सेंध लगी और उसके बाद वो वापस आए और वापस आकर उन्होंने वो कहा, जो जो चर्चित, हालांकि कोई बाइट नहीं है लेकिन एक क्रेडिबल एजेंसी ने चलाई है खबर, तो उसको माना जाएगा कि खंडन भी नहीं आया कि भाई मैं जिंदा लौट आया। तो उससे क्या हुआ कि देखिए इस देश के आम आदमी, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, पार्टी कार्यकर्ता है, कोई भी आम आदमी जो भी जिसके अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, वो ये जानता है कि इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये साहस नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश उसके राज्य में रची जाए उसकी जानकारी में। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और तो जब ये आरोप एक तरह से बीजेपी ने लगाया, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि यार ये क्या बात हो रही है, सुरक्षा में सेंध हो गई, ये बात ठीक है, सुरक्षा में सेंध नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। सुरक्षा में सेंध पहले भी हो चुकी है, मनमोहन सिंह के ऊपर जूता फेंका जा चुका था, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में उनको जो है छात्रों ने घेर ली थी, उनकी गाड़ी प्रधानमंत्री थे। जी जी। जवाहरलाल नेहरू का किस्सा बहुत मशहूर है, गिरबान पकड़ लिया था उनका एक महिला ने पार्लियामेंट के अंदर, लोहिया जी ने ही जो उनके ले गए थे। तो इस तरह की सुरक्षा में सेंध कई प्रधानमंत्रियों के उसमें, खुद मोदी जी की कार आगे कई बार, एक बार एक गाय कहीं आ गई थी दिल्ली में कहीं, और इस तरह से कोई व्यक्ति आ गया था। तो वो तो हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश का आरोप लगाया जाने लगा कि साहब वो साजिश जी है, तो ये जो है लोगों के गले नहीं उतरा। और चन्नी ने उसमें जिस तरह कंडक्ट किया, उन्होंने पहले तो चुप्पी साधे रखी, फिर उसके बाद आए और आके उन्होंने अपनी बात कही, और जो सरदार पटेल का ट्वीट कर दिया उन्होंने कोर्ट। तो ये सब जो राजनीतिक मूव उन्होंने किए हैं, तो कहीं ना कहीं चन्नी मजबूत हुए हैं, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी, पंजाब में भी। और दलितों के बीच में एक चन्नी को लेकर के बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, पंजाब जी। में तो जा ही रहा होगा, पंजाब के बाहर भी जा रहा है, क्योंकि देश में इस समय वो अकेले दलित मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में। बिल्कुल। तो दलितों के बिल्कुल। स्वाभाविक तौर पर नेता बनते जा रहे हैं। तो अभी जी तक की तो चन्नी की स्थिति ये है। बाकी जब चुनाव आएंगे, चुनाव होंगे, टिकटों का बंटवारा होगा, उसमें वो कैसे अपने कार्ड खेलते हैं, तब स्थिति और साफ होगी। लेकिन आज वो जी। कांग्रेस के पहली पार्ट के नेताओं में आ गए हैं। जो दर्जा अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को हासिल है, चन्नी कम से कम उनके बराबर और कहीं कहीं उनसे आगे भी नजर आ रहे हैं। वाह।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।